आग में घूम रहे थे तो सिया जी की नजर उन पे पहले ही पड़ गई थी। उसने कहा कि परमात्मा, अगर मेरी शादी इनसे हो जाए, कल स्वयंवर है तो मैं आपको मनाऊंगी, आपका धन्यवाद दूंगी। तो सिया जी को याद आ गया कि उनकी कृपा से काम हुआ है। तो सिया जी ने थाल तुल सजा के कहती हैं कि कुछ समय दिया जाता है। अब उस समय में उसने कहा कि मैं पहले उनको मनाती हूँ, जिनकी कृपा से, माता की कृपा से काम हुआ है, माता गौरा की दया हुई है। तो उन्होंने क्या कहा, एक थाल सजा लो, चलती है। कहा उनको मनाने, इसलिए जिसके ऊपर कोई कार्य बोलते हो ना वो पूरा हो जाए तो हक बनता है उनको धन्यवाद देने, चाहे किसी की वजह से हो। तो शेर जी चलती है, कहा एक थाल सजा लेती है और चलती है। आइए हम भी चलते हैं उनके साथ। आप सखिया बन जाओ उनकी। कौन कौन बनेगा? आदि नहीं बन रही। अरे तुम भाग्यशाली हो। चलो, जो सखिया बनने के लिए तैयार है वो बन जाना, और जो सखिया नहीं बननी चाहती तो फिर वो अयोध्या की तरफ से उधर से आ जाना। कि रिश्ते तो दो जगह जुड़ते हैं ना। अब जो इधर से आना चाहते हैं लड़की की तरफ से, जो दान लाए हैं वो सिया जी की तरफ है, और जो कुछ नहीं लाए फिर मतलब बराती हैं। कहते हैं कि इस बात का संदेश पहुंचा दिया गया और वहां से बारात भी चल पड़ती है। पहले ये काम कर लेते हैं, जल्दी से बुला लेंगे, नजदीक से ही बुला देंगे, नीलो खेड़ी रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए बारात को, वो भी वहां से चल पड़े। और ये कार्य यहाँ होता है कि टाइम नहीं है ना। आइए। अरे पूजा का सामान सब सजा के चली, कंकर और गणेश को मना के चली। पूजा का सामान सब सजा के चली, शंकर और गणेश को मनाए के चली। वो विधे की लली माला डालने चली, वो विधे की लली माला डालने चली। वो विधे की लली माला डालने चली, वो विधे की लली माला डालने चली। खुशी नहीं हो रही क्या? कहते हैं सिया की माता बनने का अधिकार बहुत बड़ा होता है। अगर सिया की माता बन गए तो राम जी के भी क्या बन जाओगे तुम? उनकी भी माता। और जो उनकी भी माता बन जाए वो सल्ले बनना आसान है क्या? और तुम्हें फ्री में बना रहे हैं तो नहीं बना। कहते हैं कि जो सखिया थी वो सिया जी के साथ चल पड़ी। माला उनके हाथ में, पूजा का थाल भी था, थाल साइड में दे दिया और वरमाला ले ली। अब पहुंच जाती है राम जी के पास में। हमें तो यहाँ समय नहीं है, नहीं तो हम एक झांकी बना के दिखाते हैं उसको। अब एक दिक्कत आ गई कि जो राम जी थे ना वो बड़े थे और सिया जी छोटी थी। अब वो कह रही कि ये इतने बड़े। एक रीति होती है, कहते हैं अरे सिर मत नीचे कर लेना वरमाला, मैंने पूरी जिंदगी नीचे रहेगा, ऐसे कर लेते ना, ये रीत होती है। तो सिया जी कह रही है कि इतने ऊंचे के गले में माला। तो क्या कहा, अरे राम सिया के खड़े पास में कैसे माला डाले, कैसे माला डाले। राम सिया के खड़े पास में कैसे माला डाले, कैसे माला डाले। बात बात पे सीता जी को बड़ा सोचने वाले, हाँ बड़ा सोचने वाले। क्या हुआ कि राम जी के पास खड़ी हो गई, राम जी ऊंचे, वो माला घेरने जाए उस पीछे को कर ले करे। अब बचरी, अब वो छोटी थी, अब हाथ जाए ना। क्या कहा, सखिया खड़ी थी वही। तुमने कहा कि फिर पड़ी सिया जी बोला सखियों की तरफ देख के, बोला क्या करूं? अरे सखियों के संग वो तो शर्मा के चली,
सखियों के संग वो तो शर्मा के चली, वो विधेय की लली माला डालने चली, वो विधेय की लली माला डालने चली। अब शर्मा रही है सिया जी, बार बार कोशिश करिए माला डाले सखिया, कहते डालना। बोला कैसे डालूं, गर्दन पीछे कर लेते हैं। अब सिया जी बोली ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब लक्ष्मण जी खड़े थे पास में। अब उसने लक्ष्मण जी से कहा, कह दो ना तुम्हारा तो भाई है, नीचे गर्दन कर लेगा। अब उसने क्या कहा, अरे सीता जी ने किया इशारा, लक्ष्मण जी ने देखा। सीता जी ने किया इशारा, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, ओ लक्ष्मण जी ने देखा। सीता जी ने किया इशारा, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा। कैसे सियावर राम को राम, बोला करो भाई, कैसे सियावर राम को प्रभु करे परीक्षा। हाँ प्रभु करे परीक्षा, प्रभु करे परीक्षा, प्रभु करे परीक्षा। सोच रहे हैं कि कैसे भरूं। अबे मान तो नहीं, लक्ष्मण जी की तरफ देख रही है। लक्ष्मण जी बोले मैया मैं क्या करूं। उसने कहा कि मैया का साथ तो देना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलता। अब सखिया होती है कि जो चंचल थी, उसने कहा सिया तू साइड में आ जा, मैं देखती हूँ। बोले क्या तू पता कहाँ खड़ा है, ये जनकपुरी है, ये अवध नहीं है जो तेरा राज चलेगा। डलवाता है माला डलवा ले, वरना ऐसे ही जाएगा। झुक जइयो जरा रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मारी छोटी है, छोटी है, हाँ छोटी है, छोटी है लली, छोटी है। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मारी छोटी है। क्या थी, छोटी सी थी। कौन कह रहा है, सखिया। हे रघुवीर जरा झुक जाना। क्यों कि सिया हमारी छोटी है, क्या हो गया, बहुत देर होगी तेरी अकड़ देखते देखते, झुकता है ठीक है। एक दूसरी बोली सुन, क्यों, बोला झुकोगे नहीं तो माला नहीं गिरेगी, और जब तक माला नहीं गिरेगी, धनुष ही तो तोड़ा है, तब तक माला नहीं गिरेगी, पत्नी नहीं, सिया नहीं मिलेगी, बहू नहीं मिलेगी, जोड़ी। तो एक ने कहा बिन माला ना मिले जाने की, बिन माला ना मिले जाने की, ओ बिन माला ना मिले जाने की। क्यों, बोला क्यों नहीं मिलेगी। राम जी बोला क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ हमारी जागीर लली हमारी छोटी है। ओ झुक जइयो जरा रघुवीर, लली हमारी छोटी है। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली हमारी छोटी है। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली हमारी छोटी है। कौन कह रही थी, सखियां। बोला झुकता है झुक जा, वरना हम सिया को लेके अंदर जा रहे हैं, बोल। तो कहते हैं लक्ष्मण जी खड़े थे, सिया जी ने फिर देखा, बोला देवर जी तुम ही बता दो कैसे झुकेंगे। बस लक्ष्मण जी इशारों इशारों में कह रहे हैं मैया मेरा ध्यान रखना, और जब मैं इशारा करूंगा माला डाल देना। ऐसे ही बातें हो रही हैं देवर भाभी में, माँ बेटे में, भाभी भी माँ जैसी। अब राम जी देख रहे हैं, अच्छा भाई मेरा रह मेरे साथ रहा और इतनी जल्दी पाला बदल गया। अरे अभी तो आई भी नहीं, अभी तो भाभी का प्यारा माँ का प्यारा बना बैठा है, भाई को छोड़ के उधर। और मन ही मन लक्ष्मण जी जवाब दे रहे हैं, भैया क्या करूं, रहना तो रोटी तो यही देगी, आप तो भाई माता ही तो देगी रोटी, तो इसलिए बदलना तो
अब लक्ष्मण जी ने कहा मैया ध्यान रखना, जब मैं इशारा करूंगा बस तैयार रहना। अब माँ बेटे में बातें होगी, लक्ष्मण जी में सिया जी में। अब लक्ष्मण जी दौड़ के गए, सीधा लेट गए। पहले दंडोत प्रणाम होता था ना, अब लेट गया तो राम जी कह रहे हैं ठीक है हाँ लक्ष्मण खुश रहो, भक्ति बनी रहे, अब खड़े हो जा भाई। अब वो तो उठे ही ना। अब उसे पता कि पहले एक मर्यादा होती थी, अगर किसी ने प्रणाम कर लिया और दंडवत प्रणाम लेट के कर लिया, वृंदावन में आज भी दंडवत प्रणाम होता है, तो उसको पकड़ के उठाते हैं ना ऐसे। तो राम जी कह रहे हैं भाई उठ जा। अब उसे पता भैया मुझे पता आप कितनी देर खड़े रहोगे, जब तक उठाओगे नहीं मैं उठने वाला नहीं हूँ। बस उन्होंने के मजबूर हो गए और जैसे ही झुके तो सिया जी ने फट से माला डाल दी, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण बोले बदल दिया पाला ऐसे, बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम, बोलो 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 जय सिया राम। और ये बातें चली रही थी, वो जो नीलो खेड़ी रोक रखे थे वो भी पहुंच लिए, बोला जी आ जाओ। अब बारात पहुंच गई घर के बाहर। अब जब बारात आती है तो क्या होता है, अब आवाज सुनी, बोला बाजा बज गया, पहले एक दो फूंक मार देते थे पता चल जाए यहाँ की बारात। अब वो जगह बनाई गई, गांव के बाहर बैठक बनाई गई, खाट बिस्तरे बिछाए गए, खाने के लिए मिठाई जल की व्यवस्था की गई। और कहते हैं कि उसके बाद जब वो घर पहुंच रहे थे, अब राम जी वहां मिल गए जाके, कहा अपने परिवार में शत्रुघ्न जी, भरत जी, सभी जितने सगे संबंधी रिश्तेदार पहुंचे थे बारात में, दशरथ जी सभी पहुंचे। आइए, अब वो कहते हैं कि वो घोड़े पे बैठ के निकलती है ना गाँव में, क्या बोलते हैं उसको, घोड़चड़ी तो वहीं हो लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं इसको, जो भी होगा भाई गांव में घूमते हैं बाहर, जो भी होता है। अब वो बजने लगी। अब कहते हैं अच्छा ये बताओ कभी कोई अपने माँ बाप की शादी देखी है किसी ने, बोलो तुम में से कोई है जिसने अपने पिता की शादी में देखी हो? नहीं देखी ना, दिखाएं। तो सिया जी राम जी कौन है आपके, तो तुम पहले बड़े भाग्यशाली बच्चे हो जो अपने माँ बाप की बारात देख रहे, बोले भाग्य बिहारी ला लेगी। अब कौन कौन चलेगा बारात में, तो फिर बैठे बैठे चलोगे क्या? चलने के लिए खड़ा तो आओ चलते हैं, मैं भी चलो खड़े हो ना। अरे भाई भाई चलने के लिए खड़ा तो होना पड़ेगा ना, स्थान तो छोड़ना पड़ेगा। आइए सभी मन के साथ तन के साथ, और बरातियों का काम क्या होता है, खाना। एक कह रहे खाना,